बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। एक दर्दनाक शहादत। 10 मुहर्रम से पहले 18 ज़िलहज की तारीख पढ़ें तो एक ऐसी शहादत दिखाई देती है जिसमें शहीद होने वाले का नाम हज़रत उस्मान है। जी हाँ, वही उस्मान जिसे हम ज़ुन्नुरैन कहते हैं, जिसे हम दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिसे हम नाशर कुरान यानी नशर करने वाला, फैलाने वाला, लिखने वाला। वही उस्मान जिसे हम खलीफा सोइम कहते हैं। वही उस्मान जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शादी का सारा खर्चा उठाते हैं। वही जिसकी हिफाजत के लिए हज़रत अली अपने बेटे हज़रत हुसैन को भेजते हैं। वही उस्मान जिसे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोहरा दामाद कहते हैं। हज़रत उस्मान की शान तो बयान की जाती है, इनकी सीरत बयान की जाती है, शर्म हया के तज़किरे किए जाते हैं, इनके कबल अज़ इस्लाम और बाद अज़ इस्लाम के वाक़यात सुनाए जाते हैं, लेकिन इनकी मज़लूमियत को बयान नहीं किया जाता, इनकी दर्दनाक शहादत को बयान नहीं किया जाता। तारीख़ की चीखें निकल जाएं अगर उस्मान की मज़लूमियत का ज़िक्र किया जाए। मैं कोई आलम या ख़तीब तो नहीं, पर इतना जानता हूँ कि उस्मान वो मज़लूम था जिसका कई दिन तक पानी बंद रखा गया। आज वो उस्मान पानी को तरस रहा है जो कभी उम्मत के लिए पानी के कुएं ख़रीदा करता था। हज़रत उस्मान कैद में थे तो प्यास की शिद्दत से नढाल हुए तो आवाज़ लगाई कि है कोई जो मुझे पानी पिलाए। हज़रत अली को पता चला तो मशकीज़ा लेकर उस्मान की तरफ आ रहे थे तो बागियों ने हज़रत अली के मशकीज़े पर तीर बरसाए तो हज़रत अली ने अपना अमामा हवा में उछाला ताकि उस्मान की नज़र पड़े और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला को शिकायत न लगा दे कि अल्लाह, मैं जब प्यासा था तो कोई मुझे पानी पिलाने नहीं आया। करबला में अगर आले हुसैन को पानी पिलाने वाले हज़रत अब्बास थे तो मदीना में आले उस्मान के साकी मौला अली खुद थे। उस उस्मान को 40 दिन गुजर गए एक घर में बंद किए हुए जिस उस्मान ने मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदी थी। आज वो उस्मान किसी से मुलाकात नहीं कर सकता जिसकी महफिल में बैठने के लिए सहाबा कराम चौक दर चौक आया करते थे। कई दिन गुजर गए, उस उस्मान को खाना नहीं मिला जो अनाज से भरे हुए ऊँट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया करता था। आज उस उस्मान की तौहीन की जा रही है जिस उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते थे। आज उस्मान का हाथ काट दिया गया है जिस हाथ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी, जिससे कुरान पाक लिखा था। आज उस उस्मान को लहू लहान कर दिया गया जिसने बीमारी की हालत में भी बग़ैर कपड़ों के कभी वज़ू कभी गुस्ल नहीं किया था। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटियों के शोहर को ठोकरें मारी जा रही हैं। 18 ज़िलहज 35 हिजरी जुमा का दिन हज़रत उस्मान रोज़ा की हालत में कुरान पाक की तलावत में मशगूल बागी दीवार फैलाकर अंदर आते हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक खींचते हैं, बुरा भला कहते हैं। एक बागी पीठ पर बर्छी मारता है और दूसरा लोहे का हथियार सर पर एक तलवार निकालता है और हज़रत उस्मान का हाथ काट देता है। कुरान पाक सामने पड़ा था, खून कुरान पाक पर गिरता है तो कुरान पाक भी उस्मान की शहादत का गवाह बन गया। सुबहान अल्लाह। उस्मान ज़मीन पर गिर पड़ते तो ठोकरें मारने लगते जिससे आपकी पसलियां तक टूट गईं और शहादत का जाम नोश फरमाया। अल्लाहु अकबर। मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी में कब्र मुबारक।